दोस्तों, क्रिकेट के इस T20 फॉर्मेट ने तो भाई इस खेल के रंग को ही बदल कर रख दिया है। हाँ, ये बात सच है कि हमें टेस्ट और वनडे से ज़्यादा मज़ा है T20 मैच देखने में आता है, क्योंकि सिर्फ 4 घंटे के लिए सजने वाले इस अखाड़े में वो सब नज़र आता है जो फैंस देखना चाहते हैं। और जान लड़ाते हुए फील्डर, छक्के लगाते हुए बल्लेबाज और बॉलर। T20 मैचेस में कोई भी टीम तगड़ी या कमज़ोर नहीं होती, बल्कि जीत इसी की होती है जो मैदान मारती है। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि टारगेट 200 हो या इससे ज़्यादा। अगर आपकी बॉलिंग लाइन में दम नहीं तो बल्लेबाज बड़े ही बेरहम हो जाते हैं जनाब, और फिर चाहे टारगेट कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हार में बदल जाता है। तो भाईजान, आज की इस वीडियो में भी हम आपको दिखाने वाला हूँ ऐसे ही कुछ मैचेस जब बड़े बड़े टोटल्स को भी बल्लेबाजों ने सर कर लिया था। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर दिएगा, और अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। ये बात है कोरोना से चंद दिन पहले की, जब इंडिया 2020 के मज़े उड़ाने न्यूजीलैंड पहुंची थी। तो न्यूजीलैंड T20 के पहले मैच में दो टक्कर की टीमों के दरमियान था। माना कि QV अपने एरिया में शेर है, मगर इस बार इसका सामना भी इंडिया से था। खैर, शुरुआत तो इंडियन बॉलिंग लाइनअप की धुलाई से होती है, जो मार्टिन गुप्टिल और कॉनर मनरो करते हैं। बड़े ही मुश्किल से 100 के स्कोर पर एक विकेट गिरता है, मगर विलियमसन और फिर टेलर दोनों के बल्ले 200 की रफ्तार से रन निकालते हैं। इंडिया की तरफ से बुमराह के सिवा सभी बॉलर की धुलाई होती है और टारगेट 203 रन तक पहुंच जाता है। फिर बारी आती है इंडियन की, और पहला झटका रोहित की सूरत में लगता है जब वो सिर्फ 7 रन बनाकर आउट होते हैं। मगर फिर KL राहुल का साथ देते हैं किंग कोहली। ये जोड़ी विकेट पर डूल आती है जनाब। 110 के स्कोर पर KL राहुल आउट होते हैं और बारी आती है सुरेश अय्यर की। ये वही बारी थी जिसे देखकर वीरूपा जी और रोहित की फैंस भी इम्प्रेस हो गए थे, क्योंकि इस दिन सुरेश अय्यर ने 29 गेंदों का सामना किया था और 3 छक्कों और 5 चौकों के साथ 58 रन के बनाकर सारे मैच का रुख ही बदल डाला था। ये मैच इंडिया 1 ओवर पहले ही जीत गया था। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। भी मानना कि पिछले कुछ सालों से अफ्रीकी टीम का भी बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा था कि T20 फॉर्मेट में कोई भी टीम तगड़ी या कमज़ोर नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान रहे इस T20 मैच में, जब अफ्रीकी टीम ने पहले बल्लेबाजी की और जमकर बॉलर की धुलाई भी। पहले जाने वाले मलान और मार्करम की जोड़ी ने किसी भी बॉलर को खाली हाथ नहीं जाने दिया और 200 के स्ट्राइक रेट के साथ 110 स्कोर किए। पाकिस्तान बॉलिंग लाइन फेल नजर आई और हर बॉलर के खाते में 10 की इकॉनमी के साथ स्कोर पड़े। दोस्तों, टारगेट हुआ 204 का, और फिर बारी आती है पाकिस्तान की। 2021 की सबसे कामयाब जोड़ी रजवान और बाबर विकेट पर उतरे और शुरुआत ही छक्कों और चौकों से हुई। इस दिन कुछ तो अफ्रीकी बॉलिंग लाइनअप में दम नहीं था और बाकी कसर बाबर ने पूरी कर दी थी। दोस्तों, बाबर और रजवान ने छक्कों चौकों की ऐसी बरसात की कि देखने वाले काली आंधी को भी भूल गए थे। 10 ओवर में स्कोर 101 हो गया और अफ्रीकी बॉलर कोई भी विकेट नहीं ले पाए। बाबर ने 49 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी और 197 के स्कोर पर पहला विकेट गिरा, जब बाबर आजम 122 रन बनाकर आउट हुए। मगर जमान ने आते ही 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए और मैच 2 ओवर्स पहले ही ख़त्म कर दिया। वैसे ये पाकिस्तान ने पहली बार इतना बड़ा टोटल चेज किया था। इंडिया वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों, एक वक्त था जब श्रीलंका टीम को दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम में गिना जाता था। श्रीलंका टीम के पास जयसूर्या, दिलशान, संगकारा और जयवर्धने जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद थे। इस दौर में इंडिया और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस T20 सीरीज़ का ये दूसरा मैच था। दोस्तों, श्रीलंका टीम पहले बैटिंग करते और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर ईशांत शर्मा दिलशान का विकेट उड़ा फेंकते हैं, मगर जब सूर्या और संगकारा की जोड़ी सिचुएशन को संभाल लेती है। संगकारा की अग्रेसिव बारी की मदद से स्कोर 16 ओवर में 170 तक पहुंच जाता है और नए आने वाले हर बल्लेबाज अपना हिस्सा डालता जाता है और 20 ओवर में श्रीलंका टीम 206 रन का स्कोर बोर्ड पर लगा देती है।
इंडिया की तरफ से मैदान में कदम रखते हैं गौतम गंभीर और बीरूपा जी। दोस्तों बीरूपा जी फैंस की उम्मीदों पर पूरा उतरते हैं और अपने रवायती फर्स्ट बॉल 6 लगाते हैं और फिर एक के बाद एक वीरेंद्र सहवाग कवर के ऊपर से लगाए गए चौके छक्के यकीनन आज भी दिल खुश कर रहे हैं। छठे ओवर में 60 के स्कोर पर पहला विकेट गौतम गंभीर के स्रोतों में गिरता है और फिर बारी आती है महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी भी चौथी गेंद पर छक्का लगाकर खाता खोलते हैं, मगर 11वें ओवर में 108 के स्कोर पर सहवाग आउट हो जाते हैं और मैदान में उतरता है वो सरदार जिसका वो दिन था, युवराज। दोस्तों युवराज सिर्फ 25 गेंदों पर 60 रन की बारी खेलते हैं और स्कोर को 206 नहीं बल्कि 211 तक पहुंचा देते हैं और एक ओवर पहले ही इंडिया ये मैच जीत जाता है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। भाई साहब क्रिकेट चाहे गोरों ने ईजाद की हो, लेकिन इस खेल में नाम हमेशा ही कालों का ऊपर रहता है, क्योंकि ये काले भाई साहब कुछ अनोखा करके दिखाते हैं। खैर बात करते हैं इस मैच की, जिसमें कालों का सामना था इंडियन से और बारी की शुरुआत करने मैदान में सैमन और एवन लुइस आते हैं। सैमन और एवन लुइस तो भाई साहब चौथी गेंद पर ही छक्का की कोशिश में अपनी विकेट गंवा देते हैं, लेकिन एवन लुइस 4 छक्कों और 3 चौकों के साथ 40 रन की एक नजर बारी खेलते हैं। आखिरी ओवर में पोलार्ड भी दीपक चाहर और शिवेन दुबे का कोटा पूरा करते हैं और टारगेट को 207 तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों ऐसे मैचेस में फैंस की उम्मीदें रोहित से होती हैं, मगर काम KL राहुल आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब रोहित 10 गेंदों में 8 रन बनाकर सब की उम्मीदों को पानी पानी करते हुए वापस जाते हैं और इनकी जगह आते हैं किंग कोहली की इस दिन की बारी से पानी तो निकला था भाई साहब इन कालों की आंखों से, क्योंकि कोहली ने सिर्फ 50 गेंदों पर 6 छक्के और 6 चौकों के साथ 94 रन की ऐसी ताबड़तोड़ बारी खेली थी ना कि जिस पर गुस्सा भी था, अग्रेशन भी था और बदला भी। और 18 ओवर की चौथी गेंद पर कोहली ने 207 रन वाली कश्ती इस पार लगा दी थी और दोस्तों इंडिया ये मैच 8 बॉल पहले ही जीत गया था। बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। दोस्तों T20 मैच में जीत हार का फैसला ना अक्सर मैच के आखिरी ओवर में होता है, क्योंकि अक्सर T20 मैचेस की एंडिंग थ्रिलिंग और सरप्राइजिंग ही होती है। कुछ ऐसा ही 2018 में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान चल रहे इस मैच में हुआ था। मैच की शुरुआत श्रीलंका के बल्लेबाजों से होती है और 80 के स्कोर पर पहला विकेट गिरता है, मगर इसके बाद कुशल मेंडिस की जोड़ी ने ना बंगाली बॉलिंग लाइनर को फेल कर देती है और दोनों की 70 गेंदों पर 8 छक्कों से बनाई गई ये 130 रन की पार्टनरशिप बॉलर की होश उड़ा देती है और आखिरी ओवर में अपल थरंगा की 220 के स्ट्राइक रेट के साथ खेली गई बारी ना टारगेट को 214 तक पहुंचा देती है, बल्कि बांग्लादेश की तरफ से तमीम इकबाल और लिटन दास पारी की शुरुआत करते हैं और बल्ला तो दोनों का ही खूब चलता है, लेकिन लिटन दास तो जनाब किसी भी बॉलर को जाने नहीं देते और 5 छक्कों के साथ 19 गेंदों पर 43 रन की ऐसी बारी खेलते हैं कि इनके बाद विकेट पर आते ही मुशफिकुर रहीम, इस दिन मुशफिकुर का बल्ला तो चला ही था, साथ में दिमाग भी चल रहा था। मतलब इतने प्रेशर सिचुएशन में मुशफिकुर रहीम ने 35 गेंदों का सामना किया और 4 छक्कों और 5 चौकों के साथ 72 रन की बारी खेली और ये मैच 2 गेंदों पहले ही जीत लिया। तो दोस्तों आपका क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और हाँ जाते जाते आपके लिए एक सवाल, T20 की तारीख में सबसे लोएस्ट डिफेंडिंग स्कोर कितना है और किस टीम ने डिफेंड किया था? भाई साहब गूगल से सर्च करने पर तो सभी को पता चल जाता है, जो अपने दिमाग से जवाब देता है ना वही होता है असली क्रिकेट लवर।